जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज आपको हम सुनाएंगे भीष्म पितामह और युधिष्ठिर संवाद में वृकासुर की कथा में एपिसोड 1। पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं, पूर्व काल की बात है कि वृत्रासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है, इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ। काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्गलोक में जाकर वहाँ आनंद भोगते हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्मफल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्मसिद्ध काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्रों बार तिर्यक योनि तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि अथवा देवयोनि में जाते हैं। समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए महुए मार्ग पर ही चलते हैं, जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं। उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं बल में बहुत बढ़ा चढ़ा था, आठ मैंने अपने ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थीं। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थीं और मैं ज्वालामालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया था। भगवान, इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया, तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ। महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। वे भगवान वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान, अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है। आठ मैं उस कर्मफल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। अणिमा आदि ऐश्वर्य और महद ब्रह्मा किस वर्ण में प्रतिष्ठित हैं? तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है? प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं? जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है? विप्रवर, किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। शुक्राचार्य ने कहा था, आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णुदेव को नमस्कार है। दानव श्रेष्ठ, जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें हो ही रही थीं कि वहाँ महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुँचे। राजन, असुरराज वृत्र और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सनत कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। जब महाज्ञानी सनत कुमार आराम से बैठ गए, तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, भगवान, आप इस दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए।
यह सुनकर सनत कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्रासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य। भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। पर महाबाहु, ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करत था और ये ही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान, तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता। केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है, जो बाह्य यज्ञ आदि और आभ्यंतर शम, दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सोनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता एक है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है। परंतु इस यज्ञ आदि और शमदम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोंछ देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने रागद्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो पाता है। वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित यत्न से निवृत्त हो पाता है। दनुनंदन, कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं, वह सुनो प्रभु। जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं, वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा। तुम उसे यहाँ एकाग्र चित्त होकर सुनो। श्रीमान भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित है। वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान है। 11 इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है, वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपनी चैतन्य में किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं। दैत्यराज, पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो, स्वर्गलोक को मस्तक जानो। ये चारों दिशाएं उनकी 4 भुजाएं हैं। आकाश कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि महतत्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है। दानव प्रवर, संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भौहों के बीच में स्थित है। नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। दनुनंदन, यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप, इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों को नारायण में ही मानो। तात, समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है, उसका फल भी वे ही अविनाशी परमात्मा है। वेद मंत्र उनके रोम है तथा प्रणव उनकी वाणी है। बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेक मुख हैं। हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्मा है। वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म है। वे ही तप और सत्सत स्वरूप है। श्रुति, वेद, शास्त्र और सोमपात्र स्थित 16 ऋत्विजों वाला यज्ञ भी वे ही है। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं।
उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो। सनातनोद्भव।